मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था। कि लड़ाई कितने दिन चलेगी ये आज हम नहीं बता सकते। ऑपरेशन सिंदूर जैसा मैंने कहा कि अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा नेबर आज का जो सिचुएशन है उसमें कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। मिडिल ईस्ट में बम गिर रहे हैं, यूरोप में जंग जारी है और कई देशों के हालात बेकाबू हैं। लेकिन इन सब के बीच एक देश ऐसा भी है जहां सब कुछ सामान्य दिख रहा है। चुनाव हो रहे हैं, आईपीएल चल रहा है और वो देश है भारत। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सामान्य स्थिति असल में तूफान से पहले की शांति है? क्या भारत अब पाकिस्तान से अपना पीओके वापस लेने वाला है? आज हम बताएंगे, जिसको कनेक्ट करने पर ये साफ हो जाएगा कि पीएम मोदी सच में किसी बड़ी तैयारी में है। अगर आप पूरी दुनिया की तस्वीर देखेंगे तो हालात बेहद गंभीर है। ईरान और इजराइल के बीच लगातार हमले हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी तनाव बना हुआ है। दुनिया का एक बड़े हिस्से में अशांति फैली है, लेकिन भारत में स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में नजर आती है। यही फर्क लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर भारत के अंदर चल क्या रहा है। लेकिन आज जब भारत के अंदर हो रही गतिविधियों पर नजर डालेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ की स्थिति सामान्य तो बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई, जो आमतौर पर तभी होती है जब कोई बड़ी सुरक्षा स्थिति हो। इसके बाद दिल्ली में इमरजेंसी मॉक ड्रिल होती है, और वो भी मॉक जैसे पब्लिक प्लेस में, और वो भी वीकडे के लिए। आमतौर पर ऐसी ड्रिल सीमित जगहों पर होती हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से खुले पब्लिक एरिया में ये एक्सरसाइज हुई, उसने लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए कि कहीं क्या ये सिर्फ अभ्यास है या किसी बड़े खतरे से पहले की तैयारी। अब एक और दिलचस्प कड़ी बताते हैं जिसे लोग सबसे ज्यादा जोड़कर देख रहे हैं। 3 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के मुरुगन मंदिर पहुंचे थे। भगवान मुरुगन को युद्ध का देवता माना जाता है और मान्यता है कि युद्ध से पहले उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इसके साथ ही एयर चीफ पटना साहिब गुरुद्वारे गए और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी बनारस और अयोध्या पहुंचे। अब जब देश के शीर्ष सैन्य और राजनीतिक चेहरे एक के बाद एक धार्मिक स्थलों पर जाते दिखते हैं, तो लोग इसे सामान्य आस्था से ज्यादा किसी बड़ी तैयारी से जोड़कर देखने लगते हैं। वेस्टर्न एशिया इस समय एक बहुत बड़े युद्ध को देख रहा है। हालात सामान्य नहीं है, युद्ध लगातार जारी है और उसका असर पूरी दुनिया पे दिखाई दे रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। तो अगर इस मसले पर सीसीएस की बैठक होती है तो ये बहुत ही सामान्य सी बात है। प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ अगर मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मत्था टेकते हैं, ये भी सामान्य सी बात है। लेकिन अगर हम कुछ और एक्सप्लोर करें और ये देखें कि पिछले 1 महीने में क्या क्या हुआ है, तो बहुत कुछ अनयूजुअल दिखता है। नॉर्थ ईस्ट में एक स्पाई मॉड्यूल बस्ट किया गया था। कहा गया है कि उसमें कुछ यूक्रेन के लोग भी पकड़े गए हैं। उनसे क्या जानकारियां इकट्ठा हुई हैं, वो लोग किसके लिए काम करते थे, क्या काम कर रहे थे, किसकी जासूसी कर रहे थे, ये सब गोपनीय है, किसी को नहीं पता है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इनसे कुछ ना कुछ तो निकलवाने में सफल रही होंगी। ठीक उसके बाद वेस्टर्न फ्रंट पर हलचल दिखाई देती है। राजस्थान बॉर्डर पर एयरफोर्स अपनी एक्सरसाइज कर रही है, ये भी एक सामान्य सी चीज है। लेकिन इस बार एक्सरसाइज का दायरा बड़ा है। कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर आर्मी के रीडिप्लॉयमेंट हो रहे हैं, ये भी एक रूटीन सी चीज है। लेकिन जो स्केल है इसका, वो देखकर लग रहा है कि तैयारी जबरदस्त है। ये मौसम की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ये वही मौसम है, गर्मियां आने वाली हैं और यही समय है डिप्लॉयमेंट करने का और अपने आप को चाक चौबंद करने का। अब आपको जमीनी हलचल बताते हैं। जोधपुर एयरपोर्ट को 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। जैसलमेर में सायरन टेस्टिंग शुरू होती है और नॉर्दर्न कमांड को हाई अलर्ट पर रखा जाता है। रक्षा मंत्री, एनएसए और विदेश मंत्री लगातार बैठकों में व्यस्त हैं। ये सारी गतिविधियां एक साथ हो रही हैं और यही वजह है कि सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ सामान्य सतर्कता है या कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। उधर पाकिस्तान के अंदर की घटनाओं को भी जोड़कर देखिए। मसूद अजहर के भाई की हत्या हो जाती है। ईद के दिन एक बड़े आतंकी संगठन का कमांडर मारा जाता है
और पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की रहस्यमयी मौत हो जाती है। ये सारी घटनाएं एक के बाद एक होती हैं और इनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, लेकिन इनका मैसेज बहुत साफ माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा खेल चल रहा है। अगर आप इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखेंगे, लगातार हो रही CCS मीटिंग्स, मॉक ड्रिल, सेना की हलचल, धार्मिक दौरे, बॉर्डर एक्टिविटी, पाकिस्तान के अंदर हो रही घटनाएं और दुनिया का ध्यान दूसरे युद्धों में उलझा होना, तो तस्वीर साफ नहीं लेकिन संकेत जरूर देती है। सवाल अब वो ही, क्या ये सब महज संयोग है या भारत किसी बड़ी तैयारी के अंतिम चरण में है? क्योंकि अगर ये सिर्फ तैयारी नहीं तो आने वाले समय में एक बड़ा कदम दुनिया को चौंका सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।